हेलो दोस्तों, कथा साहित्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है गोनू झा की शरण में दरबारी, जिसे गोनू झा के द्वारा लिखा गया है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। गोनू झा अपने वाक चातुर्य से सबका दिल जीत लेते थे। महाराज उनकी प्रतिभा के कायल थे। कठिन से कठिन अवसर पर गोनू झा का सुझाव उन्हें जचता और वे उसे आजमाते भी थे। उलझने सुलझ भी जाती थीं। प्रायः मिथिला नरेश भरे दरबार में गोनू झा के सुझावों की सराहना करते रहते थे। समय समय पर गोनू झा को पुरस्कृत भी करते, जिसके कारण मिथिला दरबार के अधिकांश दरबारी उनसे चिढ़ते थे और ईर्ष्यावश उन्हें नीचा दिखाने का अवसर तलाशते रहते थे। गोनू झा इस स्थिति से परिचित थे, मगर इन बातों पर वे ध्यान नहीं देते थे कि उन्हें कौन क्या कहता है। मस्त रहना उनके स्वभाव में शामिल था। मिथिला नरेश के दरबार में एक बार एक बहेलिया एक तोता लेकर आया, जो समय के अनुसार उचित बातें बोल सकता था। जैसे सवेरा होने पर तोता गाता, सूरज निकला पूरब ओर, जागो भैया हो गई भोर। किसी आगंतुक की आहट पर वह पूछता, कौन हो भाई, कहाँ से आए हो, थोड़ी प्रतीक्षा करो, स्वामी विश्राम कर रहे हैं। किसी के प्रस्थान करने पर बोलता, अच्छा लगा आपसे मिलकर, फिर आइएगा, शुभ विदा। मिथिला नरेश को जब बहेलिये ने तोता दिखलाया तो उन्होंने उसे एक साधारण तोता समझा, लेकिन बहेलिया द्वारा चुटकी बजाए जाने पर तोते ने कहा, महाराज की जय हो, हम आपकी सेवा में समर्पित हैं। आदेश करें महाराज। महाराज तोता की मुग्धकारी आवाज सुनकर चकित हुए। उन्होंने बहेलिये से पूछा, यह और क्या बोलता है? बहेलिये ने कुछ पूछने से पहले ही बहेलिये के कुछ पूछने से पहले ही तोते ने जवाब दिया, बहुत कुछ महाराज। महाराज को तोता पसंद आया। बहेलिये ने महाराज को बताया कि समय के अनुसार स्थिति भांप कर यह तोता लगभग 100 तरह के वाक्य बोल सकता है। महाराज ने बहेलिये को तोते की मुंह मांगी कीमत देकर विदा कर दिया। महाराज के लिए यह तोता अद्भुत था। बड़े जतन से सिखाया पढ़ाया गया यह तोता दरबार के लिए शोभा बन गया। महाराज ने उसके लिए अपने सिंहासन के पास ही एक मेज लगवा दी। जब महाराज दरबार में आते तो उनके साथ वह तोता भी पिंजरे में लाया जाता। जब महाराज महल में जाते तो उनके साथ तोते का पिंजरा भी ले जाया जाता था। समय गुजरता गया और महाराज का इस तोते के साथ लगाव भी बढ़ता गया। दूसरे राज्यों से यदि कोई विशेष अतिथि महाराज से मिलने आता तो महाराज अपने तोते की कौतुक पैदा करने वाली पंक्तियों से उसे चमत्कृत करने में गौरव महसूस करते थे। एक दिन की बात है, महाराज को अचानक किसी कार्यवश दरबार से उठकर कहीं जाना पड़ा। जाते समय महाराज ने दरबारियों को निर्देश दिया कि वे तोते का ख्याल रखें तथा चेतावनी भी दी कि तोते के साथ यदि कोई छेड़छाड़ हुई तो किसी की खैर नहीं। संयोग था कि उस समय तक दरबार में गोनू झा नहीं आए थे। महाराज के जाने के बाद गोनू झा दरबार में आए तो पाया कि सभी दरबारी मुंह लटकाए बैठे हैं। महाराज दरबार में नहीं है तथा तोता पिंजरे में मरा पड़ा है। गोनू झा ने एक दरबारी से पूछा, महाराज कहाँ हैं? तोते की यह हालत किसने की? दरबारी ने उन्हें बताया, महाराज अचानक किसी काम से उठकर कहीं गए हैं तथा वे जाते जाते यह कहकर गए हैं कि तोते का ख्याल रखना। महाराज ने यह चेतावनी भी दी थी कि तोते के साथ किसी ने छेड़छाड़ की तो उसकी खैर नहीं। सभी दरबारी अपने आसनों पर बैठे महाराज के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी बीच न जाने किधर से एक संकरा सांप पिंजरे से लिपट गया। तोते के टेटे से हम लोगों का ध्यान उधर गया। हम लोग कुछ कर पाते इससे पहले ही सांप ने तोते को डस लिया। पूरी कहानी सुनने के बाद गोनू झा गंभीर मुद्रा में अपने आसन पर जाकर बैठ गए। गोनू झा को चुप देखकर कुछ दरबारी उनके पास आए तथा उनसे पूछने लगे कि अब क्या होगा। महाराज जब पूछेंगे कि तोता कैसे मरा, इतने दरबारी एक तोते का ध्यान नहीं रख पाए, तब हम लोग क्या जवाब देंगे? गोनू झा ने उनसे कहा, आप लोग विद्वान हैं, मैं आपको जवाब सुझाऊं यह मुझे शोभा नहीं देता। दरबारियों ने उनका कटाक्ष भांप लिया। फिर भी उनमें से कुछ ऐसे दरबारी गोनू झा के आसन के निकट आ गए जो वाकई गोनू झा के वाक चातुर्य के प्रशंसक थे।
उन लोगों की उन लोगों के आग्रह पर गोनू झा ने कहा, ठीक है, तोते की मृत्यु की सूचना मैं अपने ढंग से महाराज को दे दूंगा, लेकिन आप सभी वही करेंगे जो मैं कहूंगा। तब तो यह जिम्मेदार मैं तब तो यह जिम्मा मैं लूंगा, और यदि आप में से एक भी आदमी मेरी बात से सहमत नहीं तो तब मैं इस मामले में नहीं पड़ूंगा। सभी दरबारी एक स्वर में बोल पड़े, पंडित जी, आप जो भी निर्देश दें हम उसका पालन अवश्य करेंगे। तब गोनू झा ने कहा, सबसे पहले तोते का पिंजरा आप दरबार से बाहर लेकर जाकर रख दीजिए। महाराज जब पिंजरे के बारे में पूछेंगे तो आप में से हर आदमी केवल यही कहेगा कि पिंजरा बाहर है। जब महाराज किसी को पिंजरा लाने के लिए कहें तो वह बाहर चला जाए मगर वापस नहीं आए। सभी ने गोनू झा का यह निर्देश मानने की स्वीकृति दे दी और बोले, बस पंडित जी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, हम आपकी शरण में हैं। महाराज के क्रोध से बचाने का बस आप ही कोई उपाय कर सकते हैं। जब महाराज दरबार में वापस आए तो पाया कि तोते का पिंजरा वहां नहीं है। उन्होंने दरबारियों से उसके बारे में पूछा तो जवाब मिला, बाहर है। महाराज ने पूछा, क्यों बाहर है, जाइए उसे लेकर आइए। उन्होंने एक दरबारी को इशारा किया, दरबारी उठकर बाहर चला गया मगर लौटा नहीं। एक के बाद एक दरबारी भेजे गए मगर उनमें से कोई वापस नहीं आया। राजा तोते के लिए बेचैन थे। अंततः उन्होंने गोनू झा से कहा, क्या बात है, क्या तोता मर गया? गोनू झा ने कहा, महाराज, मैं यह कैसे कह सकता हूँ, छोटा मुंह बड़ी बात होगी। चलिए पंडित जी, हम स्वयं देखते हैं, मिथिला नरेश ने गोनू झा से कहा। गोनू झा तत्परता से उठे और महाराज के साथ चल पड़े। दरबार से बाहर निकलने पर महाराज ने दाएं बाएं सिर घुमाकर तोते के पिंजरे की खोज की तो उन्हें पास में ही रखा पिंजरा दिख गया। पिंजरे में तोता लुढ़का हुआ पड़ा था। उसे देखते ही महाराज विस्मित भाव से बोल पड़े, अरे, यह तो सचमुच ही मर गया है। गोनू झा ने कहा, जब आप बोल रहे हैं महाराज तो सच ही होगा। महाराज समझ गए कि तोते की मौत की खबर दरबारी उनके डर के कारण ही उन्हें नहीं दे पाए। उन्होंने दरबार में जाकर शेष रह गए दरबारियों से कहा, तोते के मरने का मुझे बहुत दुख है, मगर मैं जानता हूँ कि इस तोते की मौत का कारण आप में से कोई नहीं है। इसलिए बिना किसी भय के आप मुझे बताएं कि तोते को क्या हो गया, अचानक वह मर कैसे गया। तब एक दरबारी ने डरते डरते तोते को सांप के काटने की घटना बताई, जिसे सुनने के कुछ देर बाद ही महाराज सिंहासन से उठ खड़े हुए और उस दिन दरबार स्थगित कर दी गई और महाराज अपने महल की ओर चले गए। यह पहला मौका था जब गोनू झा दरबार से निकल रहे थे तो राज दरबार के सभी दरबारी उनके आसपास या पीछे पीछे चल रहे थे तथा उनकी सराहना भी कर रहे थे। गोनू झा की चाल में अलमस्ती बढ़ गई थी। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद आती हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमेशा बने रहिए। धन्यवाद।